हेलो गाइस, तो आज पावर स्टॉक लेके आए हूँ मैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो आने वाले साल में, भविष्य में, फ्यूचर में हमें रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि हमें सौर ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा हम जो सोलर अभी ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, नहीं सभी जगह ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सोलर के द्वारा जो जो बिजली उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पानी से और उससे तो बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन सोलर से जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसका ज्यादातर ग्रीन एनर्जी भी हुआ है। तो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हुआ है। विश्व के कई देशों में ये ग्रीन एनर्जी हो भी रहा है और ज्यादातर हो रहा है। इसलिए आज पावर स्टॉक है, दो में से पावर स्टॉक लेके आया हूँ जो आपको बाइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दोनों बाइंग करना चाहिए कि एक पे सेल हुई है एक पे बाई हुई, ऐसा नहीं। मैं आपको फंडामेंटल इसका बता रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि इसको बाई करना है या कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा शेयर आने वाले शेयरों में यहाँ से मल्टीबैगर होगा और कौन सा शेयर आपको जो पैसा होगा वो कमा कर देगा। ओके, तो अभी पहला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर आप देख सकते हो पिछले कई सालों से यूं ही चला है। पिछले आप देख सकते हो 2008 से लेके, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल तोड़ता हूँ, वहां से आपको सब कुछ समझेगा। 2008 से लेके जो ये मोमेंटम वाला पट्टा है, मतलब ये जो बीच का ये जो पट्टा है वो एरिया में वहां तक हुआ। 2016 में स्लिप भी हुआ था, मतलब स्लिप करते हैं वो लोग जो उसको कंपनी को कुछ करना होता है उसमें से उसके मैनेजमेंट को, इसलिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक जो पट्टा है वो क्लियरली चला है, लेकिन अभी में इसमें मूवमेंट आई है। ये 1 मंथ का चार्ट है, आप 1 वीक में भी देख सकते हो, 1 डे में भी देख सकते हो। 1 डे में तो इतना नहीं दिखेगा, लेकिन 1 वीक में दिखेगा। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट होकर यहाँ तक मारा, हाई मारा है। तो यह है 295 के आसपास, 200 300 के आसपास लिख लीजिए आप, 300 के आसपास है हमारा। तो यहाँ से फिर से डाउन होके यहाँ पर, मतलब एक राउंड बोटिंग पैटर्न बन रहा है। तो आने वाले सालों में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, यहाँ से एक बार रीटेस्ट, मतलब रीटेस्ट होके यहाँ से जाएगा। तो आने वाले सालों में इसके टारगेट भी बहुत अच्छा, मे बी ये 350 400 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ हमको ये स्टॉक आने वाले सालों में मिल भी सकता है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बताया कि कई सालों से कैसा चल रहा है, क्या मूव आया है, अभी क्या मूव देके ऊपर चला है और कहाँ पर मूव आया है। तो 2022 2021 के बाद, मतलब कोरोना जब खत्म, दूसरी तीसरी और दूसरी लहर जब खत्म हो गई थी उसके बाद आया। अब इसके फंडामेंटल में हम जाते हैं तो ये है टाटा पावर का फंडामेंटल। मार्केट कैप 82,695 करोड़ है। करंट प्राइस आपको दिख रही है, उसका हमें काम नहीं है। बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, 90 के आसपास। स्टॉक भी है वो भी बढ़िया है, 24 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा जी उसके हिसाब से वो डिविडेंड ठीक ठाक ही है। आरओई थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम नहीं कह सकते, क्योंकि पावर स्टॉक है तो आरओई और आरओसी और स्टॉक भी वो बढ़ते घटते रहता है। तो ऐसा 10 शेयर का डील ये बहुत ही स्लो है, क्योंकि मैंने बोला था ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5.8 का। ओके, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है। प्लेज करेंट होल्डिंग ये थोड़ी सी है कम, लेकिन थोड़ी सी है 1.40। और डेप्ट इक्विटी 2% के आसपास है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब कि डेप्ट है इसमें। फिर भी स्टॉक चला है, लेकिन डेप्ट एकदम है। आप देख सकते हो 200 ईएमए के ऊपर ही चला है, मतलब कि पिछले 200 दिन के बाद मार्केट में एक मूव एकदम बढ़िया सा मूव दे गया है। लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं तो 200 मूव के आसपास, डीएमए ईएमए के आसपास देखते हैं। इसके कॉम्पिटिटर यहाँ पर कई सारे हैं। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं, तो यहाँ से क्वार्टरली जो उसका प्रॉफिट है, जो यहाँ से 1700 से लेके आप देख सकते हो 2700 तक बढ़िया है। प्रॉफिटेबल टैक्स में 400 से लेके यहाँ तक 1400 तक गया है। नेट प्रॉफिट 200 से लेके 1100 तक, ये भी बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4000 से लेके 8000 तक, मतलब दुगना हो चुका है। यहाँ पर प्रॉफिटेबल टैक्स है वो भी 500 से लेके 5, मतलब कि 500% चला भी है, यहाँ से 500 से लेके 5। और नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से पहले 2012 में तो माइनस था, फिर यहाँ से कोरोना पे भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ से कोरोना से ज़्यादा हुआ है, दुगना हो चुका है। सेल ग्रोथ आप देख सकते हो, कंपनी की 10 साल की सेल ग्रोथ 5% है, 3 साल की यहाँ पर है। प्रॉफिट भी 10 साल का बहुत ही बढ़िया है। प्राइस सीजीआर भी थोड़ा सा कम है, लेकिन रिटर्न इक्विटी यहाँ पर 3 साल की ज़्यादा है, लेकिन 10 साल की कम है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर थोड़ा सा, मतलब कि पावर स्टॉक सभी ऐसे ही चलते हैं। लाइबिलिटीज तो यहाँ से, लाइबिलिटीज और एसेट्स का तो जवाब ही नहीं है टाटा का। अब कैश फ्लो देख सकते हो, कैश फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पास है 1200 कैश फ्लो है इसके पास। ओके,
अब हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। ROC तो ये हमारा मेन पहलू है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेन पहलू। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये 12, अब देख सकते हो 9 8 8 9 5 9 6 7 7 8 9 और 12, मतलब कि कोरोना के टाइम के बाद ये काफ़ी चला हुआ यहाँ से 12 तक हो गया। मतलब ये बढ़ रहा है धीमे धीमे, ये बढ़ते ही रहना चाहिए, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। मतलब कि 22 23 22 23 25 26 22 23 25 ऐसा होना चाहिए, हाव नहीं करना चाहिए। कोई होता है 30 होता है तो कोई 12 होता है 10 होता है, तो ये कोरोना के टाइम था तो वो हम ठीक लेंगे, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, FII का भी बहुत है, और DIA हमारे यहाँ के इन्वेस्टर भी बहुत ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही है। और गवर्नमेंट का स्टॉक है वो भी है, और पब्लिक होल्डिंग बढ़ गई है। यहाँ से देखिए 2020 में 15 थी, 15%, यहाँ पे 28% बढ़ गई है। तो ये मैंने आपको सारे फंडामेंटल दिखा दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। और एक दूसरी न्यूज़ है जो मैं अभी आपको लाइव ही बता रहा हूँ। टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट किया है, जो 3000 करोड़ का जो सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी तमिलनाडु के तिरुवंतवेली में। ये 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसका है। तो अब आप देख अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से कहाँ जाएगा ये शेयर। ओके, अब दूसरे शेयर की बात करता हूँ, KPI एनर्जी जो अभी लिस्ट हुई है, मैंने बोला था 2020-21 यहाँ पर, तो इसका मैं चार्ट अभी भी क्योंकि पूरा एनालिसिस नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर मतलब कि एक वेव चल रहा है, देखिए यहाँ से, और यहाँ से एक बूम आया है। जो बूम आया है 2023 में आया है, क्योंकि इसकी ग्रोथ सालाना इसकी बढ़ गई है, मतलब कि इसके कारण आ गया है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अब इसका फंडामेंटल है जो 2021 से लेकर 23 तक 3 साल का था, उससे हम पता चल जाएगा। अब आते हैं उसके फंडामेंटल में, तो 3270 का, और उसका वैल्यू 85,000 का जो टाटा पावर है। मतलब कि एक आप देख सकते हो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है उसको। करंट प्राइस ठीक है, लो प्राइस 345 से 360 तक भी गया है। P27 मैंने बोला था, इससे ये करंट प्राइस ठीक है, लेकिन उसमें क्योंकि डेप्थ है इसलिए। अभी देख सकते हो बुक वैल्यू, देख सकते हो यहाँ पर डिविडेंड yield 0.7, ROC बराबर है, ROE भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो। अब प्लेज कर रहे हैं, यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है। मैंने ये बोला था ये 1% या 2%, 1% से मैं तो कम अलाउ करता हूँ, लेकिन उसमें 2% डाटा पाओ, लेकिन पुरानी कंपनी है तो चलेगा। प्रमोटर होल्डिंग 54.8, इसको 10 साल नहीं हुए हैं। डेप्ट इक्विटी बहुत ज़्यादा है उसका, मतलब कि टाटा पावर का मुकाबले कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन टाटा पावर में ये नहीं था, इसमें ये मेजोरिटी फैक्ट है, आप देख सकते हो। प्लेज परसेंटेज 41, मतलब कि मैं से इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसकी जो होल्डिंग है वो किसी के यहाँ गिरवी रखी हुई है, तो इसको प्लेज परसेंटेज बोलते हैं। किसी को नहीं समझ में आता मैंने बोल दिया है, सबको नहीं आता। ओके, अब 3 साल का रिवेन्यू देखते हो, 3 साल का 100 EMA के ऊपर ही है, लॉन्ग में ऊपर है, लेकिन इसका एक ही जो मैंने बोला था वो प्लेज करेली होल्डिंग, वो ही हमें दिक्कत आने वाले सालों में हो सकता है। प्रॉफिट, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट क्या देखना, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन 9 से लेके 69 करोड़ तक ही है, यहाँ से लेके 0 से लेके 41, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी का एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं है। देख से ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से लेके 237 बढ़िया है, यहाँ से वहाँ तक 57 157 121 वो भी बढ़िया है। 3 साल की 122% है, यहाँ पर 157% है, 3 साल की 205% है, और 3 साल की यहाँ पर रिटर्न इन इक्विटी 39%। 3 साल की ग्रोथ है होगा, लेकिन 10 साल का होगा तब कम हो ही जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है। अब बैलेंस और लायबिलिटीज की बात करते हैं, 322 करोड़ है टोटल, मतलब हम टोटल इस शेयर में बात कर लेते हैं 1200 करोड़ के आसपास का है। ओके, क्योंकि कंपनी इतनी है, इसकी वैल्यूएशन। नेट कैश फ्लो 27, वो तो ठीक है। रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ से 11 16 20 25, मतलब ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, तरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर और 5 में बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 में, फिर यहाँ पर 5 में, मतलब ये बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, FII का यहाँ पर कम स्टेक है, हमारे DII भी बहुत कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये स्टॉक और ये स्टॉक में मैंने क्यों कंपैरिजन किया। और दूसरी बात है कि इसमें म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व नहीं है, उसमें है। तो अभी आपको डिसाइड करना है
कि मैंने आपको 2 स्टॉक दिए हैं आने वाले सालों में। ऐसा नहीं है कि ये शेयर नहीं चलेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं चलता तो ये 2020 में या 60 रुपये का था, अब ये 900 रुपये का कैसा हो गया। किसी ने, अब अगर आप मानते हो किसी ने मतलब वो किया है जो मैनिपुलेशन, उससे ऊपर हो गया तो नीचे भी आ सकता है ना, वो शेयर अपना बेच के चला जाता है ना, क्योंकि वो 1 साल 2 साल तक क्यों वेट करेगा। 2020 का था, 2023 3 साल हो गए ना। तो अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में लिख लेना मैं कि कौन सा शेयर बेस्ट है, किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, किसकी कम है। और हाँ, पावर सेक्टर में जो 51% जो मार्केट का जो होल्डर है वो अभी के मुताबिक, इन दोनों शेयर के मुताबिक टाटा पावर है, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी बाकी है, अदानी एनर्जी भी बाकी है। तो कई सारे ऐसे एनर्जी स्टॉक है जो इसमें इन्वॉल्व है। ओके गाइस, तो अभी आपको दोनों के मैंने कंपैरिजन बता दिए। अब आपको कमेंट में बोलना है कि कौन सा स्टॉक आने वाले सालों में मल्टीबैगर जाएगा, आप किसके तरफ हो। ओके गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।